दोस्तों, बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एंट्री से क्या बीजेपी में दहशत डरी हुई है? क्या राहुल गांधी को बिहार चुनाव से दूर रखने के लिए कोर्ट के चक्कर में फंसाना चाहती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, ऐसे ढेरों सवाल मेरे जहन में हैं और ये सवाल इसलिए आए क्योंकि 29 अक्टूबर को राहुल गांधी ने बिहार के कुरुक्षेत्र में दिखाई। एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे और सटीक से अटैक किया। बीजेपी भरतनाट्यम करने लगी। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। दोस्तों, राहुल गांधी ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वोट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ राहुल गांधी के अंदर की भावना है। याद कीजिए, जब पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की जान गई तो विदेश आने के बाद सबसे पहले कहाँ आकर ये कहा कि वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे? बिहार ही आकर कहा था। जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो लोगों के अंदर पीएम मोदी की छवि महानायक बनाने के लिए वाजपेयियों ने क्या किया? वो सिंदूर लेकर हर घर जाने लगे, महिलाओं को सिंदूर देने लगे। याद कीजिए, बेरोजगारी की मार झेल रहे बिहार में 21 लाख महिलाओं को किस तरह से रिश्वत दी गई। 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए। याद कीजिए, मंगलसूत्र से लेकर दीदी ओ दीदी ना जाने कितने विवादित बयान दिए। अब प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए किसी नेता को ये शोभा देता है कि वो इस तरह की हरकतें करें, लेकिन मोदी जी वोट के लिए ऐसा बहुत कुछ कर रहे हैं। वोट के अलावा देश के प्रधानमंत्री के दिल और दिमाग में इस वक्त कुछ और है ही नहीं। फिर अर्थव्यवस्था तड़पती रहे, फिर महंगाई मारती रहे, फिर बेरोजगारी रुलाती रहे, फिर धार्मिक उन्माद सितम ढाते रहे, फिर दो धर्मों के लोगों के बीच दूरियां बढ़ती रहे। मोदी जी को इसकी कोई फिक्र नहीं है। मोदी जी को फिक्र है तो सिर्फ वोट पाने की। एक एक वोट पाने के लिए वो और उनकी बीजेपी किसी भी स्तर पर जा सकती है। अब बिहार चुनाव में राहुल गांधी की रैली में जिस तरह से जनसैलाब उबड़ा, उससे भाजपाइयों को लग रहा होगा उनका पूरा वोट, जिनका उन्होंने धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश किया, वही उड़ जाएगा। इसलिए बीजेपी के भक्तों में से किसी एक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट के चक्कर में फंसाने का प्रयास किया है। दोस्तों, संबल ने किस वजह से देश में सुर्खियां बटोरी, ये आप जानते होंगे। यहाँ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट की चाह में मस्जिद में मंदिर ढूंढने का प्रयास किया। अब उसी संबल की एक स्थानीय अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मामले में 29 अक्टूबर को सुनवाई पूरी कर ली। मतलब जिस दिन राहुल गांधी बिहार में बीजेपी, जेडीयू, मोदी, नीतीश, उनकी डबल इंजन की सरकार की नाकामियों को उंगलियों पर कर रहे थे। अमित शाह ने कहा कि जमीन की कमी है। कहा ना? अच्छा बताओ भैया, जमीन की कमी है तो अदानी को 1 रुपए में कौन सी जमीन दी जा रही है? क्या वो बिहारी जमीन नहीं है क्या? कि वो किसान, बिहार के किसान की जमीन नहीं है क्या? जब अंबानी अदानी को जमीन देनी होती है तो जमीन मिल जाती है। जब किसान से जमीन छीननी होती है 2 मिनट में इनको जमीन मिल जाती है। मगर जब किसान कहता है कि मेरे बच्चे को सपना देखना है, रोजगार का सपना देखना है, मेरे बच्चे को बिजनेस चलाना है, कारखाना खोलना है, फैक्ट्री खोलनी है, तो अमित शाह कहते हैं भैया बिहार में जमीन नहीं। धारावी में मैं गया, आपके लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, छोटा व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, लाखों करोड़ रुपए की जमीन है, वो सारी की सारी जमीन छीनकर अदानी को दी जा रही है।
सारी की सारी जमीन, धारावी की जमीन अदानी जी को डेवलप करने के लिए दी जा रही। इसे यह विकास कहते हैं। जो भी अदानी और अंबानी को दिया जाता है उसे विकास कहा जाता है। उनका जितना कर्जा माफ करना है करा देंगे। बिहार के किसानों का कर्जा माफ किया, बिहार के किसान को सही रेट दिया ना, और फिर आके कहते हैं कि जमीन नहीं है। राहुल बता रहे थे बीजेपी कैसे चुनिंदा लोगों के इशारों पर नाच रही है। वो बता रहे थे अमित शाह कहते हैं कि बिहार में ज़मीन की कमी है। फिर अडानी को 1 रुपये में कौन सी ज़मीन दी जा रही है? वो बिहार की ज़मीन नहीं है क्या? इनको अडानी अंबानी के लिए ज़मीन मिल जाती है, लेकिन आपके बच्चों के लिए कारखाने लगाने के लिए ज़मीन नहीं मिलती। ऐसे ढेरों बीजेपी के कारनामों को राहुल गांधी ने गिनाया। उसी दौरान सुनवाई पूरी हुई और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। संभल की स्थानीय अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 7 नवंबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की है। दरअसल ये मामला जनवरी महीने में राहुल गांधी की ओर से दिल्ली में दिए गए एक बयान से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि कांग्रेस की लड़ाई भाजपा या आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से है। अब बीजेपी के रंग में रंगे शिकायतकर्ता का दावा है कि इस बयान ने देश भर के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। दरअसल 15 जनवरी 2025 को दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान राहुल गांधी ने अपने संबोधन में केंद्रीय सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा था कि हमारी लड़ाई केवल भाजपा या आरएसएस से नहीं बल्कि भारतीय राज्य व्यवस्था से है। लेकिन हिंदू शक्ति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने इससे देश विरोधी करार देते हुए चंदोसी की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में 23 जनवरी को शिकायत दर्ज की। भाजपाई सिमरन गुप्ता ने अदालत में तर्क दिया कि यह बयान न केवल संविधान का अपमान है बल्कि देश की एकता और अखंडता के है। राहुल गांधी का ये कथन पूरे राष्ट्र की भावनाओं को आहत करता है। वो दावा करते हैं कि उन्होंने पहले संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई ना होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब दोस्तों, क्या इंडियन स्टेट से देश के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना गलत है? अगर देश में जाति के नाम पर कोई उत्पात मचाता है, किसी की शह पर सिस्टम का पूरी तरह से दोहन करता है, तो वैसी व्यवस्था के खिलाफ बोलना गलत है क्या? क्या इस बात कर सकता है कि जाति के नाम पर रायबरेली के हरिओम वाल्मीकि के साथ अत्याचार हुआ? क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि जाति देखकर हरियाणा के रहने वाले पूरन कुमार के साथ घोर अन्याय हुआ? क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है किसी को 1 रुपये उद्योग लगाने के नाम पर हजारों हेक्टेयर ज़मीन मिल जाती है? क्या ऐसे सामाजिक मुद्दों के खिलाफ बोलना गलत है? ये सब इंडियन स्टेट में ही हो रहा है। खैर दोस्तों, मार्च में संभल जिला न्यायालय ने राहुल गांधी को सम्मन जारी किया था, जिसके बाद अप्रैल में जवाब दाखिल करने का आदेश आया। मई में नोटिस जारी होने के बाद अगस्त में सुनवाई और सितंबर तक टल गई। 29 अक्टूबर को चंदोसी जिला न्यायालय ने अंतिम सुनवाई हुई, जहां राहुल गांधी के वकील के बयान को राजनीतिक कहा कि आलोचना का हिस्सा था, ना कि कोई राजद्रोह। उन्होंने दावा किया कि बयान का संदर्भ गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है। दूसरी ओर शिकायतकर्ता के वकील ने वीडियो सबूत पेश कर तर्क दिया कि बयान ने जनता में कन्फ्यूज़न पैदा किया और राष्ट्र विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया। एडीजे आलती फौजदार ने दोनों पक्षों को पर्याप्त समय देकर दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालती सूत्रों के अनुसार 7 नवंबर को होने वाली सुनवाई में या तो एफआईआर दर्ज करने का आदेश होगा या शिकायत खारिज की जाएगी। अब दोस्तों, ये सहयोग देखिए या राहुल गांधी की राजनीति से खेलने का प्रयोग। जिस दिन राहुल गांधी बिहार में चुनाव प्रचार के लिए आते हैं, बीजेपी की राजनीति को पूरी तरह से धोते हैं, उसी दिन सुनवाई होती है। और उससे आगे 6 नवंबर पर मतदान के बाद 7 नवंबर को राहुल गांधी के इस बयान पर फैसला आएगा। इसे क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।